नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस खबर को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। 10 से 15 साल पुराने वाहनों को इस महीने से नहीं मिलेगा डीजल पेट्रोल। गाजियाबाद और नोएडा के 5.5 लाख से ज्यादा पुराने वाहनों को नवंबर महीने से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दोनों जिलों के पेट्रोल पंपों पर ANPR सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे आयु सीमा पूरी कर चुके वाहनों की पहचान की जाएगी। 44,000 होमगार्ड पदों पर बम्पर भर्ती, 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। लखनऊ में होमगार्ड के 44,000 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। हाई स्कूल पास 18 से 45 वर्ष के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया सिपाही भर्ती परीक्षा के आधार पर होगी और इसे मुख्यालय स्तर पर कराने की योजना है। पहले 2 चरणों में होनी थी, लेकिन अब इसे एक ही चरण में पूरा करने का विचार चल रहा है। उत्तर प्रदेश में पूर्व अग्निवीरों को बड़ा तोहफा, सरकारी नौकरी में 20% आरक्षण, सरकार ने जारी किया आदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिए जाने का शासन आदेश यूपी सरकार ने जारी कर दिया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, PAC आरक्षी, घुड़सवार और फायरमैन की भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद की ओर से जारी किए गए आदेश में उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी प्रदान किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अग्निवीर के रूप में 4 साल की सेवा देने वालों को ये लाभ दिया जाएगा। इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज, परीक्षा तिथि घोषित नहीं। उत्तर प्रदेश बोर्ड की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में 1 या 2 विषय में असफल छात्र इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए मंगलवार तक आवेदन कर सकेंगे। हालांकि यूपी बोर्ड ने इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट परीक्षा की तिथि अभी घोषित नहीं की है। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसले के बाद पुरानी पेंशन योजना को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। अब से उत्तर प्रदेश सरकार इन सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए फैसले के बाद शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले नोटिफिकेशन के आधार पर नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन देने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस हफ्ते आएगी 23,763 पदों पर भर्ती, 4,543 दरोगा मिलेंगे। आयु में 3 साल की छूट, 35 लाख से अधिक आवेदन आने की उम्मीद। उत्तर प्रदेश पुलिस में बड़े पैमाने पर भर्ती होने वाली है। DGP मुख्यालय ने हाल ही में पुलिस भर्ती बोर्ड को कांस्टेबल के 19,220 और सब इंस्पेक्टर के 4,543 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब अमली जामा पहनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड इस सप्ताह इन पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी में है। राज्य कैबिनेट ने उप निरीक्षक भर्ती में एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट को मंजूरी दी है, जिससे अधिक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा। आयु में छूट के बाद भर्ती के लिए 35 लाख से अधिक आवेदन आने का अनुमान लगाया गया है। PM आवास योजना में बड़ा तोहफा, हर घर में लगेगा सोलर पैनल, मिलेगी मुफ्त बिजली, 50,000 की अतिरिक्त सब्सिडी। 1 जनवरी 2026 से लागू होगा नया वेतन आयोग। लेवल 6 कर्मचारियों की सैलरी 1.2 लाख और पेंशन 59,000 के पार। देश भर के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत, बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। लंबे समय से अटके हुए 8वें वेतन आयोग को लेकर अब चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का मानना है कि जल्द ही सरकार इस दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकती है। यदि ये आयोग समय पर लागू होता है तो लाखों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। खबरों की माने तो सरकार इस आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू करने की तैयारी में है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि लागू होने में कुछ महीने की देरी हो सकती है, लेकिन उस स्थिति में सभी पात्र कर्मचारियों को बकाया एरियर भी दिया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले अलर्ट मोड पर समाजवादी पार्टी, आरक्षण परसीमन पर रखेगी नजर। इस तरह सौंपी गई जिम्मेदारियां। समाजवादी पार्टी पंचायत चुनाव 2026 के लिए खास तैयारियां कर रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि आरक्षण और परसीमन के डेटा पर नजर रखी जा रही है ताकि सत्ताधारी दल कोई गड़बड़ी ना कर सके। इसके लिए हर जिले में पदाधिकारियों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर भी कुछ वरिष्ठ नेताओं को इस काम में लगाया गया है ताकि कहीं से कोई गड़बड़ी जानकारी मिले तो उस पर तत्काल चुनाव आयोग तक पहुंचा जा सके। अब मिर्जापुर से वाराणसी जाना होगा आसान, 43 करोड़ में बन रहा है ओवर ब्रिज, 30 मिनट में कम हो जाएगा सफर। मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर आमघाट रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है।
सोना हुआ धड़ाम, चांदी 1,05,000 के पार पहुंची। सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 कैरेट गोल्ड 95,718 रुपये 10 प्रति ग्राम पर। चांदी में तेजी, एक्सपर्ट बोले 1.20 लाख के पार जा सकती है कीमत। यूपी में 50,000 छोटे किसानों को 1,000 करोड़ का ऋण, गांव में रोजगार के खुले नए द्वार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि विकास, रोजगार सृजन की दिशा में बड़े पैमाने पर कार्य कर रही है। राज्य सरकार ने बीते 4 वर्ष में 50,000 से अधिक लघु और सीमांत किसानों को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का दीर्घकालीन ऋण वितरण किया है। ये ऋण न केवल किसानों की कृषि गतिविधियों को गति देने में सहायक सिद्ध हो रहा है, बल्कि रोजगार सृजन और पूंजी निर्माण का भी मजबूत आधार बन रहा है। लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर की राह हुई आसान, चली 16 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। प्रयागराज गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस अब 16 कोचों के साथ शुरू हो गई है, जिससे प्रयागराज, लखनऊ, अयोध्या, गोरखपुर के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। नए रैक में 2 एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और 14 एसी चेयर कोच हैं, जिसमें 12,064 यात्री यात्रा कर सकेंगे। हालांकि पहले दिन आधी सीटें खाली रहीं। ये ट्रेन 7 जुलाई 2023 को शुरू हुई थी और 14 मार्च 2024 को प्रयागराज तक विस्तृत की गई थी। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका। लखनऊ, आगरा सहित कई अन्य जिलों में 13 जून तक लगेगा रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए जून का महीना रोजगार के अवसर लेकर आया है। राज्य के विभिन्न जिलों में आगामी दिनों में कई मेलों का आयोजन किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 13 जून तक प्रदेश के कई शहरों जैसे लखनऊ, आगरा, अमेठी और प्रतापगढ़ में कुल 14 रोजगार मेले लगाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खबर, अब देश में कहीं भी राशन कार्ड धारक करवा सकेंगे ई-केवाईसी। अब राशन कार्ड धारकों के लिए राशन कार्ड ई-केवाईसी कराना आसान हो गया है। उत्तर प्रदेश के नागरिक अपना राशन कार्ड देश के किसी भी कोने में अपडेट करा सकते हैं। इस कदम से उन लोगों को राहत मिलेगी जो ग्रामीण अंचलों से निकलकर बड़े शहरों में काम करने के लिए चले गए हैं। लंबे समय तक पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बनाना, तलाक के लिए होगा अतिरिक्त आधार, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि लंबे समय तक शारीरिक संबंध न बनाना भी तलाक का आधार हो सकता है। कोर्ट ने पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए महिला की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने क्रूरता के आरोपी को सही मानते हुए विवाह को भंग करने के फैसले को सही ठहराया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है, जिससे भारत भर के लाखों किसानों को बहुत वित्तीय सहायता मिलेगी। हालांकि सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर सटीक तारीख की घोषणा नहीं की है। इसी बीच किसानों को सलाह दी जाती है कि वे किस्त खाते में आए, इसलिए जरूरी अपने डॉक्यूमेंट्स के कामों को पूरा करा लें ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि उन्हें बिना देरी के भुगतान मिले। उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को बड़ी राहत, मिलेगा एक साथ 3 महीने का राशन। संबंधित अधिकारियों को दिया गया दिशा निर्देश। उत्तर प्रदेश शासन के तहत राशन वितरण प्रणाली की नई व्यवस्था को लागू किया गया है, जिसके तहत जून के महीने में जुलाई का और जुलाई का राशन अगस्त के पहले हफ्ते में राशन कार्ड धारकों को बांटा जाएगा। आज से प्रयागराज में लगेगा रोजगार मेला, इन 6 कंपनियों में मिलेगी नौकरी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में ITI पास समस्त छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही शानदार रोजगार मिलने का आयोजन होने जा रहा है। इस रोजगार मेले में नेशनल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनियां युवाओं को रोजगार देने के लिए आ रही हैं। प्रयागराज में आज यानी 10 जून 2025 को ये मेला राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में नैनी के कैंपस परिसर में आयोजित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो ITI करने की तलाश कर रहे हैं रोजगार मेला में शामिल हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 15 जून 2025 से वृद्धा पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी 3,000 रुपये एक साथ जमा की जाएगी। जून 2025 के आखिरी सप्ताह तक सभी पात्र लाभार्थियों के खाते में 3,000 रुपये की राशि पहुंचा दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, नया अपडेट, सभी कर्मचारियों को मिलेगी पुरानी पेंशन। पुरानी पेंशन को लेकर केंद्र सरकार के द्वारा अब इसकी बात को रखा गया है और पुराने पेंशन को दोबारा से कई सालों में लागू भी कर दिया गया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा भी धीरे धीरे पुरानी पेंशन का आयोग का फायदा दिया जा रहा है। ऋतु सुहास द्वारा निकायों को निर्देश भेज दिए गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से
आच्छादित राज्य के ऐसे कर्मचारी जिनका चयन ऐसे पदों पर हुआ है जिनका विज्ञापन नए पेंशन योजना के शुरू होने के बाद किया गया है, और 28 मार्च 2005 से पहले जिन पदों को भरने के लिए पहले से विज्ञापन हो गया है उन्हें इस पुराने पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। और केंद्र सरकार के द्वारा जल्दी ही सभी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन को लागू किया जाएगा, जिसके बाद सभी कर्मचारियों को ये पुराने पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यूपी में पूर्व से पश्चिम तक भीषण गर्मी, आसमान से बरस रही है आग। झांसी व आगरा का पारा 45 डिग्री पार। उत्तर प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम तक भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। सोमवार को बुंदेलखंड, आगरा मंडल और दिल्ली एनसीआर के जिले प्रचंड गर्मी के साथ लू की चपेट में आ रहे हैं। झांसी और आगरा में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। मौसम विभाग ने आज यूपी के आगरा, झांसी, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, ललितपुर में भीषण गर्मी के साथ लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दक्षिणी व पश्चिमी यूपी के लगभग 14 जिलों में रातों में सामान्य से ज्यादा गर्मी रहेगी और वार्म नाइट का प्रकोप रहेगा। साथ ही पश्चिमी यूपी और एनसीआर के लगभग 25 जिलों के लिए लू चलने और येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में 20% शिक्षकों के ही होंगे तबादले। 8 जिलों से किसी को भी नहीं भेजा जाएगा बाहर। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शनिवार को स्थानांतरण के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे। 8 आकांक्षी जिलों में सोनभद्र, चंदौली, बहराइच, श्रीवस्ती, बलरामपुर, फतेहपुर, चित्रकूट और सिद्धार्थनगर में किसी भी प्रधानाचार्य अध्यापक को अन्य जनपद में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। इन जिलों में सिर्फ पारस्परिक स्थानांतरण ही होगा। जिलेवार, विषयवार और आरक्षणवार रिक्तियों का डेटा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो गया है। पंचायत चुनाव को लेकर पुनर्गठन की प्रक्रिया तेज, जल्द होगा परिसीमन। बांदा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पुनर्गठन के बाद परिसीमन और मतदाता पुनरीक्षण अभियान की प्रक्रिया तेज हो गई है। अधिकारी जानकारी जुटाने में लगे हैं। वहीं संभावित उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और सामर्थ्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची अपडेट करने का अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। जनगणना के बाद परिसीमन की तैयारी, महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण, लोकसभा और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। 2027 में जनगणना के बाद लोकसभा और विधानसभाओं का परिसीमन हो सकता है। इस परिसीमन में सीटें बढ़ेंगी और महिलाओं के लिए आरक्षण लागू होगा। डिजिटल आंकड़ों और मैपिंग की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सकती है। 2002 में सीटों पर रोक लगी थी, लेकिन जनगणना के बाद परिसीमन का रास्ता खुलेगा। लोकसभा की सीटें 800 से अधिक होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सभी दल जुटे हुए हैं। यूपी पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जहां एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे अकेले चुनाव लड़ेगी, तो वहीं समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरवादी की नेता पल्लवी पटेल ने यूपी पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। पल्लवी पटेल ने कहा कि हम अभी गठबंधन करने या ना करने पर विचार नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि अपने प्रथम चरण में 30 विधानसभा सीटों को लेकर संगठन और ग्राउंड लेवल पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सिरादू विधायक ने कहा कि हम वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर समेत यूपी की 30 विधानसभा सीटों पर कार्यकर्ताओं को भेजकर संगठन की तैयारी शुरू कर दी है। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को कोर्ट से राहत, सजा के खिलाफ अपील मंजूर। आज होगी सुनवाई। अधिकारियों को धमकी देने के मामले में मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को बड़ी राहत मिल गई है। सजा के खिलाफ की गई अपील सेशन कोर्ट ने मंजूर कर ली है। उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद पर चला बुलडोजर। नोटिस मिलने के बाद मुस्लिम समुदाय ने खुद ही अवैध हिस्से को गिराया। जानकारी के अनुसार हयात नगर में सड़क के किनारे बनी मस्जिद और मंदिर दोनों ही अतिक्रमण की जद में थे। मई माह में एसडीएम वंदना मिश्रा ने मौके का निरीक्षण कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। तय समय सीमा के बीतने के बाद सोमवार को प्रशासन ने एक्शन लेते हुए मस्जिद पर जेसीबी चलवा दी। मंदिर का आंशिक हिस्सा भी जल्द हटाया जाएगा। कार्रवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने प्रशासन पर गलत नाप जो का आरोप लगाया और कार्रवाई को एकतरफा बताया। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, यूपी से बिहार तक बदले दाम। सरकारी तेल कंपनियों के अनुसार यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में पेट्रोल 8 पैसे महंगा होकर 94.85 रुपये लीटर बिक रहा है। डीजल भी 9 पैसे चढ़ा और 87.88 रुपये लीटर पहुंच गया। गाजियाबाद में पेट्रोल 96 पैसे गिरकर 94.44 रुपये लीटर पहुंच गया, जबकि डीजल 1.9
पैसे नीचे गिरकर 87.51 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल 18 पैसे गिरने के साथ 105 रुपये 23 रुपये प्रति लीटर हो गया है। डीजल 17 पैसे गिरकर 91.49 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। राजा रघुवंशी मर्डर केस में 3 आरोपियों को 7 दिनों की ट्रैजिक रिमांड। सोनम की जल्द होगी कोर्ट में पेशी। मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी मर्डर केस में सस्पेंस, आखिरकार पर्दा उठ गया है। मेघालय पुलिस ने इस मामले में राजा की पत्नी सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। पता चला है कि सोनम का राज कुशवाहा नाम के एक युवक से अफेयर चल रहा था और उसी के साथ मिलकर सोनम ने अपने पति राजा की सुपारी दी थी। मेघालय पुलिस के डीजीपी ने ये बात जानकारी देते हुए बताया कि इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी की हत्या में उसकी पत्नी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मेघालय डीजीपी आई नोगरिंग ने बताया कि राजा रघुवंशी हत्याकांड में पत्नी सोनम ने यूपी के गाजीपुर में पुलिस के समक्ष सरेंडर कर दिया। वहीं 3 अन्य हमलावरों को देर रात रेड में गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात लगभग 35 मिनट तक चली। इस दौरान 15 जून को गृह मंत्री अमित शाह के लखनऊ दौरे और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर चर्चा हुई।